मैं उनको साफ शब्दों में ये बता देना चाहता हूं। और उन्हें ये भी कहा कि ये लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अगर यही एटीट्यूड है और यही राजनीति है तो हम बार बार ये राजनीति करेंगे, ये बार बार एटीट्यूड दिखाएंगे और बार बार ये अगर आपको गलती लगती है, उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो जो जीडीसी बिलावर में ये लोग आप हंगामा करो। हमारा कोई हंगामा नहीं था, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पे क्या होता है कि सीधा थ्रेट हमें दिया जाता है, पुलिस का थ्रेट दिया जाता है कि पुलिस को लाएंगे, आपको यहाँ से उठवा देंगे। उनके रोल नंबर नोट किए गए और उनको ये साफ साफ हमें थ्रेट दिया गया है, जो मैं था, मेरे साथ लड़के थे, कि आपको आपका जो है ये कैरियर जो आपका बर्बाद कर दिया जाता। तो ऐसे कैरियर को मैं हर वक्त अपनी जेब में लेके घूमूंगा। और अब कैरियर खराब करने की बात आ गया, हम देखते हैं कि कौन हमारा कैरियर खराब करता है। हमारे कुछ सवाल थे, हमें एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। थ्रेट के अलावा टीचर्स ने आके यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। और दम है तेरे दम में कितना, देख लिया और देखेंगे, ये उनको मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। आप जो है ऑफिस में आके बात नहीं करते, ऑफिस में आके किससे बात करें, आप हमें बताएं। प्रिंसिपल कुछ वक्त से कह रहे हैं कि बीमार हैं, कभी कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकते, कभी इस तरह की प्रॉब्लम, किससे बात करें ऑफिस में जाके। एजिटेशन हम नहीं कर रहे, एजिटेशन हम नहीं कर रहे, आप हमें मजबूर कर रहे हो एजिटेशन करने पे। वो जब भी हमने कहा तो प्रिंसिपल का साफ साफ उस पर जवाब आता है कि आप हमें हमारा काम करना नहीं सिखाओगे, और मैं आपका ही काम कर रही हूँ। तो उस पर कह रहे हैं कि हम कई बार टेंडर देते हैं, पहले तो स्ट्रेंथ ही नहीं थी, अब पहले तो स्ट्रेंथ थी इसलिए कंटीन चलती थी, अब तो स्ट्रेंथ ही नहीं है इसलिए कंटीन नहीं चलती। आप लोग एक तरफ से सब्जेक्ट देना पढ़ाना बंद कर दोगे, दूसरी तरफ से ये रोना रोगे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। ये किस तरह का ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? इस तरह का हम नहीं चलने देंगे। हम अपने हकूक की बात करेंगे। ये लोग हमारे ऊपर जिस तरह मर्जी के एलिगेशन लगा लें, हमारे कैरियर की बात करते हैं, खराब कर लें, अगर ये हमें यहाँ पे डिग्री नहीं, अगर ये हमें कैरियर खराब करके देंगे, हम उसको अपनी जेब में लेके घूमेंगे। ये हमारा वादा है, हम अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलावर के छात्र आज कॉलेज के गेट पे पहुंचते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था, अपने स्ट्रक्चर करने के लिए ये गेट पे पहुंचे थे। कुछ इनके अपने जो मुद्दे थे ये उठाना चाहते थे, लेकिन कुछ ही समय में ऐसा होता है कि उसका सारा स्टाफ जो है वो गेट पर पहुंचता है। और हम कह सकते हैं एक वायरल वीडियो के आधार पर हम कहें कि वो टीचर से एक तरीके से स्टूडेंट को धमकाना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम आपका जो है वो कैरियर ख़राब कर देंगे, आप अपने रोल नंबर बताइए, और पुलिस से उठवाने की धमकियाँ जो है वो दी जाती हैं। अगर इन बच्चों ने कुछ मुद्दे उठाए, या तो फिर मुद्दे जो थे वो जेन्युइन नहीं थे, जिसमें प्रशासन भटक उठा, या फिर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती थी, जिसके बाद प्रशासन को जो है वो मिर्ची लगती है और इन बच्चों के खिलाफ जो है वो इस तरीके के बयान सामने आते हैं। हमारे साथ कॉलेज के छात्र हैं। अजय जी, पहले मुझे ये बताइए कि आज आपके जो है मुद्दे क्या थे? वंदे मातरम, पहले तो सबसे बड़ा पहले हमारा मुद्दा था कि हम जो उर्दू का सब्जेक्ट जो हमारा अपना सब्जेक्ट है, जिसको हम काफ़ी वक्त से यहाँ पे पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या किया कि कुछ वक्त से जो है कॉलेज में उर्दू पढ़ाना बंद कर लिया है। एक तो हमारा सवाल, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये कोई रोड बंद करने या किसी को परेशान करने की कोई बात नहीं थी, सिर्फ हम सवाल पूछना चाहते थे। ऑफिस में भी हम ये सवाल पूछ सकते थे, लेकिन ऑफिस में जब हम गए तो वहाँ पे मैडम मौजूद नहीं थी, जिसके लिए हम लोग सारे इकट्ठे हो गए गेट पे। हमारे कोई एजिटेशन नहीं थी, नॉर्मल सा एक हमारा प्रोटेस्ट भी नहीं था, पीसफुल प्रोटेस्ट मान के चलो। जब वहाँ पे हम इन लोगों को जब हम सवाल पूछते हैं, आपस में हम डिस्कस कर रहे थे ये चीज़ें, तो अचानक से जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं, कॉलेज के जो लोग हैं, HOD वगैरह और बाकी उनके साथ, वो गेट पे एकदम से आते हैं। हमें राहत मिलती है कि चलो ये कुछ ना कुछ हमें आश्वासन देंगे, हमारी बात सुनेंगे। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पे क्या होता है कि सीधा थ्रेट हमें दिया जाता है, पुलिस का थ्रेट दिया जाता है कि पुलिस को लाएंगे, आपको यहाँ से उठवा देंगे। और दूसरी चीज़ हमें क्या, उन्होंने साफ साफ एक वीडियो भी वायरल हो रही है और उसमें साफ साफ उन लोगों ने बताया है कि आपका जो है रोल नंबर नोट किए गए हैं कुछ बच्चों के, जो मेरे साथ लड़के खड़े थे, लड़कियाँ थी, उनके रोल नंबर नोट किए गए और उनको ये साफ साफ हमें थ्रेट दिया गया है, जो मैं था, मेरे साथ लड़के थे, कि आपका जो है ये कैरियर जो आपका बर्बाद कर दिया जाता। मैं उनको साफ शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ। और उन्हें ये भी कहा कि ये लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं और अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अगर यही एटीट्यूड है और यही राजनीति है तो हम बार बार ये राजनीति करेंगे, ये बार बार एटीट्यूड दिखाएंगे और बार बार ये अगर आपको गलती लगती है, उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो जो GDC बिलावर में ये लोग आप हंगामा करो। हमारा कोई हंगामा नहीं था, ये अपने हकूक की बात करना अगर ये गलत है और अपने हकूक की बात करना अगर राजनीति है, तो हम बार बार ये राजनीति करेंगे। और मैं उन लोगों को साफ शब्द में बता देना चाहता हूं कि ये जो आप थ्रेट दे रहे हो हम लोगों को, अगर अपने हकूक की बात करने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि हम जब अपने हकूक की बात करते हैं और ये राजनीति है, ये गलत है और इससे आप कैरियर खराब कर दोगे, तो ऐसे कैरियर को मैं हर वक्त अपनी जेब में लेके घूमूंगा। और अब कैरियर खराब करने की बात आ गया, हम देखते हैं कि कौन हमारा कैरियर खराब करता है।
अच्छा जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि टीचर्स पहुंचते हैं कहीं ना कहीं उनकी गलतियां थी इसलिए आपको धमकाया जा रहा था, अपनी गलतियों को छुपाने का बिल्कुल हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले। हमारे कुछ सवाल थे, हमें एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। थ्रेट के अलावा टीचर्स ने आके यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। और दम है तेरे दम में कितना देख लिया और देखेंगे, ये इनको मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे ऑडिटोरियम के आप हालात देख सकते हो। ऑडिटोरियम में किस तरह के करोड़ों रुपए की बिल्डिंग यहाँ पे बनाई हुई है। उस बिल्डिंग से वो बिल्डिंग जो है बिल्कुल खराब होती जा रही है। आप जिस प्रकार से देख भी सकते हैं कि खराब होती जा रही है। अगर वो जब एक सरकार ने उसके लिए पैसे इशू किए कि इतने पैसे इसमें बिल्डिंग मुकम्मल बन सकती है, तो वो जब बन सकती थी उन पैसों में मुकम्मल, तो वो मुकम्मल नहीं बनी। जो उसमें लोग पैसे खा गए, वो कौन लोग पैसे खा गए, हम सवाल पूछते हैं। उसके बाद हमें कहा गया है कि आप जो है ऑफिस में आके बात नहीं करते हो। ऑफिस में आके किससे बात करें, आप हमें बताएं। प्रिंसिपल कुछ वक्त से कह रहे हैं कि बीमार हैं, कभी कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकते, कभी इस तरह की प्रॉब्लम। किससे बात करें ऑफिस में जाके? एजिटेशन हम नहीं कर रहे, आप हमें मजबूर कर रहे हो एजिटेशन करने पे। जब भी प्रिंसिपल को, हमने कई बार प्रिंसिपल से जाके ये कोशिश की है बात करने की। जो हमारे एक्सपीरियंस है, हमें लगता है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए अपनी तालीम के मुताबिक। वो जब भी हमने कहा तो प्रिंसिपल का साफ साफ उस पर जवाब आता है कि आप हमारा काम करना नहीं सिखाओगे, और मैं आपका ही काम कर रही हूँ, मैं आपके ही काम में लगी हूँ। पिछले 2 साल से आपसे क्या काम किया? यहाँ से सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट को, जोग्राफी मेजर उर्दू, फिजिकल एजुकेशन और भी उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, उनको आपने यहाँ पे पढ़ाना बंद कर दिया। आपने ये काम किया है। कॉलेज में कोई मुकम्मल जगह नहीं है एक स्टूडेंट को बैठने के लिए, ये काम किया है। कॉमन रूम गर्ल्स के लिए बन के तैयार हैं, वो उस पे कोई काम नहीं हो रहा, उस पे कोई भी गर्ल्स को इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। क्यों नहीं करने दिया जा रहा, कब करने दोगे, वो हमें नहीं पता। ये काम कर रहे हो आप बैठ के। स्टूडेंट की जो तालीम है, अब मेरा खुद का मेजर सब्जेक्ट है उर्दू है, मेरी 4 क्लासेस हैं उर्दू की, हैं। लेकिन यहाँ से टीचर ट्रांसफ़र है, और ये कह रहे हैं कि टीचर को आने में हमने मेल डाल दी थी, टीचर 1 महीने में आएगा, टीचर इतने दिनों में आएगा। टीचर को आने में इतना वक्त कभी लगता है क्या? अगर 1 महीना टीचर को, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को आने में लगेगा, तो फिर इस तरह से तालीम मुकम्मल नहीं होती। तालीम को मुकम्मल करने के लिए एक कॉलेज में अलग तरह के एक सोर्सेज होते हैं, अलग तरह के कुछ सिस्टम होता है, उसके बाद तालीम को मुकम्मल की जा सकती है। आपको लगेगा कि कॉलेज में जाके आपको सीधा तालीम दे दी जाएगी और पढ़ के आप घर चले जाओगे, ऐसी तालीम मुकम्मल नहीं होगी किसी से। आप एक पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हो, हम बिलावर की बात करें तो दूर दराज लोग बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ से सब्जेक्ट खत्म किए गए हैं, कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामयाबी। और एक चीज़ मैं फिर बता दूं कि कैंटीन की, जैसे हमने इनको सवाल पूछा कि कैंटीन पिछले दिनों से बंद है, बच्चों को गेट के ऊपर से अनडिसिप्लिन करके उसके ऊपर से सामान लाना पड़ता है, बाहर उनको जाने नहीं दिया जाता है। तो उस पर कह रहे हैं कि हम कई बार टेंडर देते हैं, पहले तो स्ट्रेंथ ही नहीं थी, अब पहले तो स्ट्रेंथ थी इसलिए कैंटीन चलती थी, अब तो स्ट्रेंथ ही नहीं है इसलिए कैंटीन नहीं चलती। आप लोग एक तरफ से सब्जेक्ट देना, पढ़ाना बंद कर दोगे, दूसरी तरफ से ये रोना रोगे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। ये किस तरह का ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? इस तरह का हम नहीं चलने देंगे। हम अपने हकूक की बात करेंगे। ये लोग हमारे ऊपर जिस तरह मर्जी के एलिगेशन लगा लें, हमारे कैरियर की बात करते हैं, ख़राब कर लें। अगर ये हमें यहाँ पे डिग्री नहीं, अगर ये हमें कैरियर ख़राब करके देंगे, हम उसको अपनी जेब में लेके घूमेंगे, ये हमारा वादा है। हम अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और मैंने इनको फिर भी साफ शब्दों में कहा है, ये जो हमारी आज एजिटेशन थी, जो हमारी आवाज़ थी, ये ख़त्म नहीं हुई है। कुछ वक्त हमने इनको दिया है, अगर उसमें ये लोग नहीं करते, हम दोबारा फिर से एजिटेशन शुरू करेंगे। और इस तरह की ये ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी दिखाएंगे लोगों को हम लोग। क्या कहना चाहोगे इस तरीके का बर्ताव जो टीचर्स का स्टूडेंट के प्रति? बस हम यही चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मेजर जो उर्दू उड़ाया गया यहाँ से, और यहाँ से जो प्रोफेसर वो भी यहाँ से निकाला गया यहाँ से, और हम ये सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारा जो प्रोफेसर है उर्दू का वो वापस आए, और यहाँ पे नहीं तो कोई टीचर अलग से यहाँ पे दिए जाए। क्या कहना, प्रिंसिपल मैम से कभी आज तक आपने बात की हो इस बारे में? हाँ, हमने बात की प्रिंसिपल मैम के साथ। उन्होंने, प्रिंसिपल मैम ने यही बोला कि हाँ बच्चे आप थोड़ी दिन में आ जाएगा, हफ्ते में आएगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम बड़े टाइम से, जब से मैं यहाँ इधर आया हूँ GDC बिलावर में, मैं उस टाइम से मतलब अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। और हम ये सोचते हैं कि जो हमारी पहली प्रॉब्लम है आती जा रही है, अभी भी वो सॉल्व नहीं हो रही। हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो सॉल्व करें, और बच्चे को मतलब दिक्कत ना आए किसी चीज़ की। जैसे हॉस्टल हमारा है, बड़े दूर दूर दराज से आ रहे हैं बच्चे, और बेचारे वो बाहर ले रहे हैं, रूम ले रहे हैं। कई बेचारों को मतलब पैसे नहीं होते हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे पूरा। तो ये GDC बिलावर के बच्चे थे, जिस प्रकार से आपने आज वीडियो भी देखी होगी कि ये बच्चे जो थे एक शांतिपूर्ण तरीके से कॉलेज पे एक धरना प्रदर्शन जो है दे रहे थे अपनी डिमांड्स को, लेकिन उसी वक्त जो है वो टीचर्स आते हैं और इनके साथ क्या बातचीत होती है इन्होंने आपको बताया। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या ये जो बच्चे हैं ये अपने हक के लिए लड़ रहे थे या फिर कोई पॉलिटिक्स जो है वो गेट पर आके कर रहे थे। धन्यवाद। देखते रहे राइट एंड जस्टिस न्यूज़।